Hello everyone. Today we are going to discuss on a topic of unsecured loans from directors. ठीक है, तो इसके जो क्या क्या कंटेंट है इस वीडियो में मिलेंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम डायरेक्टर्स, कितने टाइप्स के अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम डायरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद प्रोसीडियर क्या रहता है उन अनसिक्योर्ड लोन्स को ऑब्टेन करने के लिए, उसके बाद थोड़े की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। इसके बाद चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन क्या है? अनसिक्योर्ड लोन्स। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन्स आपको टर्म से ही काफी ज्यादा क्लियर हो रहा होगा कि अनसिक्योर्ड लोन्स वो टाइप के लोन्स होते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी नहीं होता है। ठीक है, वो अनसर्टेनिटी के ऊपर दिया जाता है कि हाँ कब मिलेगा, वो टाइप के लोन्स। ठीक है, जिसका कोई भी बैक बाय कोलैटरल नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या गया है। So unsecured loans are the loans that are not backed by any collateral. This means the lender does not have any security in case the borrower defaults on the loan. Under Companies Act, a company can only avail unsecured loans from its director. Further, a declaration has to be given by the director that the amount infused as unsecured loans is not out of the borrowed fund from others. ठीक है, तो डायरेक्टर को ये सिक्योरिटी देना पड़ता है कि वो जो बोरोड फंड है, ठीक है, वो आउट ऑफ अदर बोरोड फंड्स फ्रॉम अदर्स से नहीं लिया गया है। मतलब डायरेक्टर जो लोन दे रहा है वो खुद की तरफ से लोन दे रहा है। ठीक है, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन, जो कि डायरेक्टर खुद देता है, वो फर्दर किसी दूसरे से मांग के नहीं दे रहा है। इसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, और डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। तो यही होता है कि डायरेक्टर जो वो इंसान होता है जो कि ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी देखता है। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब क्या करना चाहिए, क्या क्या होगा कंपनी का, एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह सब, जो कंपनी को बेसिकली डायरेक्ट करता है कि क्या करने से अच्छा होगा। तो वो पर्सन जो जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स के साथ बैठे रहते हैं, अ, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर। अंडर कंपनीज एक्ट में इसका डेफिनेशन जो दिया गया है वो सेक्शन टू सब सेक्शन 34 में दिया गया है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। तो क्या दिया हुआ है? डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। तो वही है। तो यहाँ पे तो डेफिनेशन क्लियर नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि वो पर्सन जो ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी देखते हैं उसको हम लोग डायरेक्टर बोलते हैं। तो उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम डायरेक्टर्स। अब कितने टाइप के अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं डायरेक्टर से जो कि कंपनी ले सकता है? फर्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ डायरेक्टर्स ओन फंड, और एक होता है अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ बोरोड फंड। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला वाला टॉपिक जो कि अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ डायरेक्टर्स ओन फंड। तो यहाँ पे दो दो पार्ट है। पहले, डायरेक्टर इज नॉट अ शेयर होल्डर और डायरेक्टर इज अ शेयर होल्डर। ठीक है, मतलब डायरेक्टर इज नॉट अ शेयर होल्डर मतलब कम जो डायरेक्टर है, एक वही कंपनी जिस कंपनी को लोन दे रहे हैं वो कंपनी का कोई शेयर होल्डर नहीं है। मतलब वो कंपनी में डायरेक्टर का कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेयर द डायरेक्टर इज नॉट अ शेयर होल्डर देन द फंड रिसीव फ्रॉम सच डायरेक्टर विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट एंड द नीड विथ सेक्शन 76 रीड विथ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014. In such scenario, the deposit can accept only be accepted by public company either net worth of 100 crores or a turnover of 500 crores, that is private limited companies, and in eligible public companies cannot receive loan from director borrowed fund। ठीक है, तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गए या फिर इन एलिजिबल पब्लिक कंपनीज हो गए वो रिसीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर डायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है, उन तब सिनेरियो में डायरेक्टर अनसिक्योर्ड लोन दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि जिस कंपनी को दे रहा है, ठीक है, पब्लिक कंपनी, उसका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 100 करोड़ होना चाहिए, या फिर टर्नओवर ऑफ 500 करोड़ तो होना ही चाहिए। Section 76 of the Companies Act 2013 requires that such a public company to obtain credit rating every year and create a charge on its assets in favor of deposit holder for an account not less than amount deposit accepted। तो
यहाँ पे कुछ भी नहीं, वही सभी बोला बोला जा रहा है कि अगर डायरेक्टर जो है, ठीक है, हु इज नॉट अ शेयर होल्डर, अगर उससे कंपनी को कुछ भी फंड रिसीव करना है, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन्स, तो वो ले सकता है, ठीक है, बट लेने से पहले नेटवर्थ 100 करोड़, टर्नओवर 500 करोड़ होना ही चाहिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या बोलता है, वेयर अ डायरेक्टर इज अ शेयर होल्डर। तो अगर डायरेक्टर जो है वो अगर कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट किया गया है, तब जो है ये सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 रीड विथ क्या बोलते हैं, कंपनीज एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट रूल्स को कंप्लाइंस नहीं करने से भी चलेगा, क्योंकि डायरेक्टर का खुद का भी क्या बोलता है इन्वेस्टमेंट वहां पे पड़ा हुआ है, यही बोलता है। वेयर अ डायरेक्टर इज अ शेयर होल्डर देन द फंड रिसीव फ्रॉम सच डायरेक्टर्स, sorry, uh, then the fund received from such directors are also treated as deposit. However, they are treated as deposit from a member and attract the provisions of section 17 subsection 2 read with companies have हुई। उसके बाद बात करते हैं अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ बोरोड फंड्स। यहाँ पे पहले हम लोग डेफिनेशन में देखे थे कि वो इंट्रोडक्शन में, सॉरी ये रहा इंट्रोडक्शन में, कि यहाँ पे लिखा हुआ था फर्दर अ डिक्लेरेशन हैज टू बी गिवन, अगर अनसिक्योर्ड लोन्स ले रहा है डिक्लेरेशन हैज टू बी गिवन दैट अनसिक्योर्ड लोन्स इज नॉट आउट ऑफ बोरोड फ्रॉम अदर्स। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रोविजन भी आ जाता है, ये एक काइंड ऑफ प्रोवाइजो है, ठीक है, जो अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ बोरोड फंड्स इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम डायरेक्टर in form of amount received from a director out of their own funds are treated as loans and they do not require the compliance with section 73 subsection 2 or 76. However, to avail this relief, a director must furnish to the company at the time of giving the money a declaration in writing that the amount is not being given out of funds gathered or collected by borrowing or accepting loans or deposit from other. However, information regarding the loan should be disclosed in the director's report as well as the notes of accounts, the financial statement of the company. बट यहाँ पे क्या है, अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ बोरोड फंड्स, मतलब यहाँ पे वो आ जाता है कि जो कि डायरेक्टर्स का अपने ही, मतलब लेट्स सपोज वो अपने ही क्या बोलते हैं, मतलब भाई से लेके दे रहा है, मतलब विद इन अ फैमिली में ही वो लेके दे रहा है, मतलब रिलेटिव्स भी नहीं, अपने फैमिली से। लेट्स सपोज कोई भी कंपनी है, लेट्स सपोज दो भाई हैं, एक भाई को एक कंपनी में काम करता है, तो वो अपने दूसरे भाई से बोलता है भाई मेरे को शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा पैसा दे दे। तो जैसे हम फैमिली में जो कि चलता है, तो कि भाई भाई में कभी कभार मनी ऑफ ट्रांजेक्शन तो चलते ही रहता है, तो वही वही टाइप का चीज को यहाँ पे बोला गया है कि अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ बोरोड फंड। इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, जहाँ पे अब दिखा गया कि डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हाँ वो किसी फर्दर दूसरे से नहीं ले रहा है, वो काइंड ऑफ अपना ही हो जाता है कि अब घर से उठा के दे रहे हैं, फिर घर का कोई सेविंग्स है तो वहां से उठा के दे रहे हैं, तो वही, तो उसी को इसके अंदर काउंट किया जाता है। के बाद हम लोग आ जाते हैं प्रोसीडियर फॉर ऑब्टेनिंग अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम डायरेक्टर। ठीक है, प्रोसीडियर क्या होता है, ठीक है, तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग पास करना पड़ता है, ठीक है, ब्रीफ में आप पहले बोल देता हूँ यहाँ पे जाने से पहले, एक बोर्ड मीटिंग पास करना पड़ता है जहाँ पे सारे डायरेक्टर्स प्रेजेंट है और मेजोरिटी ऑफ द कंसेंट उन लोग को मिल चुका है। सेकेंडली क्या आ जाता है, असाइन डिक्लेरेशन देता है कि डायरेक्टर्स की जो मनी हम दे रहे हैं वो आउट ऑफ, इट्स नॉट फ्रॉम आउट ऑफ बोरोड फंड, मतलब किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हम लेके नहीं दे रहे कि मतलब लेट्स सपोज डायरेक्टर अपने कोई क्या बोलते हैं बैंक में जाके बैंक में कुछ वो रख के बैंक के थ्रू से लोन दे रहा है, या फिर कुछ ऐसे तरीके से लोन दे रहा है जो कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, लेट्स सपोज अपने फर्दर किसी दूर के रिश्तेदार से मांग के दे रहा है, या फिर ऐसा कोई चीज कर रहा है जो कि नहीं है, मतलब विद इन रेंज नहीं है, तो उसका डिक्लेरेशन दे रहा है कि हाँ भाई इसके ऐसा जो लोन है जिसका ऊपर कोई डेप्थ नहीं है, डायरेक्टर्स के ऊपर फर्दर कोई डेप्थ नहीं है, ऐसे ऐसे वाले लोन, ठीक है, डायरेक्टर सेल्फ लोन दे रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं। उसके बाद लास्ट में वो क्या बोलते हैं, जैसे डायरेक्टर्स को लोन मिलता है तो फाइल एंड फॉर्म डीपीटी 3 में उसको रजिस्टर करना पड़ता है विद इन 30 डेज, यही बोला गया। अभी इसको देख लेते हैं, द बोर्ड नंबर 1 पॉइंट को, द बोर्ड मीटिंग टू पास द रेजोल्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग अ लोन एंड अप्रूवल ऑफ लिमिट। द बोर्ड मीटिंग
must be properly conveyed to all the directors present in a person or by proxy. The resolution must be passed by majority of the directors. हाँ, जैसे कि मैंने बोला आपको पहले ही कि सच बोर्ड मीटिंग में मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स प्रेजेंट होके उस लोग अपना कंसेंट दे रहा है कि हाँ कि ये दे दो, कि इन्हें लोन ग्रांट दे दो, कंपनी ले सकता है। तो उसी चीज को यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद गेट अ साइन डिक्लेरेशन फ्रॉम अ डायरेक्टर और हिज रिलेटिव दैट द मनी रिसीव्ड इज नॉट आउट ऑफ बोरोड फंड, कि मतलब डायरेक्टर अपना हर रिलेटिव्स मतलब ही प्लस हर रिलेटिव्स में वही आ गया कि वो अपना घर वालों से कंसेंट ले लेगा कि हाँ डायरेक्टर जो कि फंड दे रहा है वो कोई फर्दर कोई कंपनी कंपनी से उठा उठा के नहीं दे रहा है, कोई फर्दर कर्जे में रख के या फिर कोई मॉर्गेज वगैरह करके दे नहीं रहा है, वो अपने ही विद इन अ रेंज अपने फैमिली खुद का ही मतलब लगभग पैसा समझ के दे रहा है, वही है। और जैसे ही कंपनी को फंड्स मिलता है तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज को विद इन 30 days लोन ग्रांटेड हो गया बोल के उसका एक फॉर्म ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है। वो या तो ऑनलाइन फाइल करे और बाय पोस्ट फाइल करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद थोड़े की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पे बात करता है। कंपनी कैन टेक अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम द डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसा बात हो रहा है कि कंपनी चाहे तो डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स से भी ले सकता है विद 0% इंटरेस्ट। भाई हम यहाँ पे कोई फर्दर कंपनी जो है इंटरेस्ट नहीं देगा, ठीक है। while accepting deposit from director they must give a declaration to the company that the amount is their own money and not borrowed। मतलब यहाँ पे वही बोलने का कोशिश कर रहा है ओवरऑल ये पूरा सिनेरियो में अनसिक्योर्ड लोन्स जो कि डायरेक्टर्स दे रहा है वो मतलब खुद का दे रहा है, सेल्फ लोन क्या बोलते हैं फंड्स उठा के कंपनी को ऐसा लोन दे रहा है, वो कोई दूसरे थर्ड पर्सन से मांग के नहीं दे रहा है, यही है। अ penal rate of interest, ठीक है। if a company fails to pay back the unsecured loans if any to the director of a company a penal rate of 18% shall be levied to this regard। मतलब यहाँ पे क्या है penal provisions लग जाएगा 18%। अब लेट्स सपोज कंपनी विलफुली डिफॉल्ट कर रही है, कंपनी के पास एबिलिटी है, ठीक है, कि डायरेक्टर्स को लोन दे सकते हैं। तो सॉरी डायरेक्टर्स ने जो कंपनी को लोन दिया है कंपनी विलफुली इसको नेग्लेक्ट कर रही है कि हाँ कि दे सकती है कंपनी, बट फिर भी कंपनी इसको नहीं दे रही है। तो उस टाइम में क्या हो जाता है 18% का पेनल्टी भी चार्ज कर सकती है। अब लेट्स सपोज कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं है कि डायरेक्टर्स को लोन दे, तो वहाँ पे तब तो अनसिक्योर्ड लोन्स हो जाता है, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। बट अगर डायरेक्टर्स ये देखती है कि जहाँ पे क्या बोलता है कि डायरेक्टर्स ये देखती है कि कंपनी में कि कंपनी फुल्ली फाइनेंशियली स्टेबल है, लोन्स देने के लिए कंप्लीटली एलिजिबल है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, पर फिर भी जाके कंपनी बिल्कुल डिफॉल्ट करती है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि 18% ऑफ क्या बोलते हैं penal रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है, कंपनी को देना पड़ता है। लोन टू अ कंपनी इन अ कैश, हाँ कैश में भी दे सकती है। और डायरेक्टर कैन गिव अ लोन टू अ कंपनी इन कैश, कैश में भी कैसे भी दे सकती है कैश, लाइक कीपिंग द व्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 प्रोविजंस को मेंटेन करना होगा बस। उसके बाद तो कंपनी चाहे तो दे ही सकती है और उसमें कोई फर्दर कोई ये नहीं। प्रोवाइडेड दैट, अब प्रोविजन आ जाता है, प्रोवाइडेड एनी लोन टेकन बाय द कंपनी इज अल्टीमेटली अ लाइबिलिटी व्हिच नीड्स टू बी पे बैक आफ्टर अ सर्टेन एंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कोई भी टाइप का लोन है जो कि कंपनी ले रही है उसका जो है वो अल्टीमेटली वो कंपनी का लाइबिलिटी है। वो तो हम लोग को पता ही है कि कोई भी लोन लेता है, अगर आप किसी से 10 रुपया लेते हो तो आपको तो ये लाइबिलिटी बन जाता है कि आप उसको 10 रुपया वापस दो, भले ही वो आपसे 10 रुपये के लिए कोई सिक्योरिटी ले या ना ले। भाई 10 रुपया ले रहे हैं सिक्योरिटी ले या ना ले, आपको एक लाइबिलिटी बन जाती है। वही चीज वही सेम चीज यहाँ पे बोला गया है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसको देना पड़ता है। उसके बाद लास्ट हम इसको कंक्लूड कर देते हैं कि मोस्ट वाइटल फैक्टर of unsecured loans from director is to understand well versed with the nature of transaction whether it will be a loan or a deposit। ठीक है, हम लोग जब भी डायरेक्टर अनसिक्योर्ड दे रहा है, कुछ भी डिपॉजिट दे रहा है, आपको ये नेसेसिटी होना पड़ेगा कि भाई वो एक लोन है कि डिपॉजिट है, ये क्लेरिफाइड होना पड़ेगा। वंस इट इज clarified the upcoming
shall be check the compliance of limitation required by the company to the corresponding section of the Companies Act 2013. Read with related rules as amended up to the date. आपको सब लिमिटेशन एंड रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है कंपनीज एक्ट में और प्लस रूल्स क्या है, ठीक है। तो वो सारे रूल्स को कंप्लाइंस करते हुए तो लेना ले सकती है कंपनी। टेकिंग एन अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम द डायरेक्टर इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एरा इन टूडेज मॉडर्नाइज एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड। अभी ये तो लोन्स फ्रॉम डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है एंड मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स जो कि कंपनी लेती है, कंपनी डायरेक्टर से क्या बोलते हैं लोन्स लेती है वो ज़्यादातर अनसिक्योर्ड ही होता है, ठीक है। ऐसा कोई डायरेक्टर्स अपना सिक्योरिटी नहीं लेती है, मतलब नहीं लेता है, मतलब लाइक ऐसे ही होता है। तो इट कैन सर्व अ ग्रेट आइडिया टू ऑप्ट एंड पोर्शन ऑफ गैम्बलिंग unsecured loans from the director of a company instead of patronizing financial institution। तो यही है। तो डायरेक्टर से लोन ले सकती है, ये तो अभी वाइडली एक्सेप्टेड वो है। तो अभी थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेशन लगा है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा है, तो आप क्या कीजिए, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।